ऐसा है कि ब्राह्मण शब्द है ये, और ब्राह्मण 121 प्रकार का होता है। इसमें डिग्रियां ज़्यादा हैं। ब्राह्मण में जैसे शर्मा एक डिग्री है। शर्मा का अर्थ है श्रम करने वाला, दिशा निर्देश देने वाला और सहनशील, दयावान, ऐसे गुण इसमें आ जाते हैं। लेकिन लोग बाग जो है शर्मा ना कह करके शर्मा कहते हैं जी। और वो शर्मा जो है सवार वाली शय से बनता है, रे पूरा माँ, तो शर्मा माने हो जाता कुतिया का पिल्ला और सार में माने कुतिया। जी। तो इसलिए लोग बागों को सोच समझ करके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण दोष से बचना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो है मतलब ऐसे जो शब्द आते हैं, जैसे बामन शब्द नहीं है। जी। बामन तो दुष्ट को कहते हैं, और ये शब्द है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ही बोलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान, बुद्धिमान, विद्यावान। और जो है ब्रह्मा जी का मुखारविंद जो होता है उसी को ब्राह्मण बोला जाता है। वेद यजुर्वेद के अंदर लिखा है, 40वें अध्याय में भी लिखा है वेद के अंदर, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कीर्त, यानी ब्राह्मण ब्रह्मा का मुखारविंद होता है जी। तो इसलिए बोलते समय, संबोधन करते समय उच्चारण दोष का ख्याल रखना चाहिए, तभी होता है। ऐसे ही भट्ट है, भास धातु से भट्ट शब्द बनता है और भट्ट माने विद्वान के होता है। मिस्टर नेस्फील्ड, लेट डायरेक्टर पब्लिकेशन ब्रांच इलाहाबाद ने अपने कास्ट सिस्टम जाति निबंध में पृष्ठ संख्या 361 पर लिखा है कि भट्ट एक विद्वान ब्राह्मण होता है। डॉक्टर बुल्लर साहब ने अपने इतिहास में लिखा है कि भट्ट का पुत्र केवल ब्राह्मण होता है। और आपके महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में उल्लेख किया है कि भट्ट एक विद्वान ब्राह्मण होता है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है कि भट्ट अगर मरता है तो अगले जन्म में वकील ही पैदा होता है। राजा शिव प्रताप सिंह सिवी ने लिखा है कि भट्ट जो है अंधकार को, अंधेरे को, अज्ञानता को दूर करता है। अपने ज्ञान के द्वारा समन्वय प्रचार विद्या का शुद्ध प्रचार भट्ट ही ब्राह्मण करता है। और आपके हजूर महाराज विक्रम सिंह बहादुर रियासत फरीदकोट ने उसकी आज्ञा से जो गुरु ग्रंथ साहब प्रकाशित हुआ है उसके पृष्ठ संख्या 1166 पर 1186 पर साफ लिखा है कि भट्ट से भाट, जट से जाट और हट से हाट साफ लिखा है। जैसा ब्रह्मवैवर्त पुराण इसके विषय में लिखता है, वैसा यान सूत वीर येन पुमानों को बबू है, ये गलत है, क्योंकि किसी से उत्पन्न होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें वैशायाम में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए ये व्याकरण आधार पर अशुद्ध है। और महर्षि दयानंद ने इसको जो है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इसका जो है इसको कैंसल किया है, रद्द किया है कि ये ठीक नहीं है, गलत है। तो व्याकरण आधार, जो व्याकरण एक शास्त्र है, इसलिए हमें व्याकरण के ही अनुसार बोलना चाहिए, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग सही से करना चाहिए जो शुद्ध हो। तो इसलिए भट्ट एक विद्वान ब्राह्मण होता है। और बहुत से भट्ट हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, आर्यभट्ट है जी। उनके नाम से आज भारत सरकार ने रॉकेट छोड़ा हुआ है, आर्यभट्ट रॉकेट के नाम से। भास्कराचार्य हुए हैं, आपके जो है बाण भट्ट हुए हैं, विभूति भट्ट हुए हैं जी। मायूर भट्ट हुए हैं, बृहदनाग भट्ट हुए हैं, और कितने ही भट्टों का वर्णन आता है विद्वान ब्राह्मणों का, जिन्होंने हमारे देश के इतिहास में एक सहयोग किया है, बड़ा अच्छा अनुदान किया है। तो विद्वान ब्राह्मण को जो है भट्ट ही बोला जाता है। भाषा भेद, साहित्यिक भाषा एक साधारण भाषा, भाषा के दो रूप हैं जी। तो जो साहित्यिक भाषा है वो शुद्ध प्रकरण को ग्रहण करता है जी। और जो साधारण भाषा है उसमें वो शब्द उलट पुलट हो जाते हैं जी, जिनको आप भ्रंश हम लोग हाँ, जैसे मातृ शब्द है, मातृ से माता बना जी। माता को माँ शब्द दिया गया, माँ, उससे माँ शब्द के बाद में फिर कोई बीबी, कोई मम्मी, कोई मॉम, ऐसे शब्द लगने लगे। तो ये देश काल पात की विभिन्नता के आधार पर शब्दों का उलटफेर होता है, इससे बचना चाहिए।
और हमें शुद्ध रूप से उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे मतलब हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, जी 30-32 भाषाएं, वैसे तो सैकड़ों भाषाएं हैं, जी जी लेकिन उसके अनुसार हमें ये सोचना पड़ेगा कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग करने में आना चाहिए। जी अब हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं कड़े से। अब कड़े का अर्थ क्या है? से तो है, जी लेकिन कड़े क्या है? तो कड़े जो है मतलब वो अभ्रंश रूप है कुत्र का, यानी कुत्र कुत्र कड़े। जी तो कड़े जास है, जी जी त्वयं कुत्र गच्छसि। कित जास है। हाँ, कित जास है। हरियाणवी में हम लोग कई बार कित जास है भी बोल देते हैं। हाँ, के ज्ञान से, के हाल से। जी तो इस तरह से भाषा है, लेकिन ये बता रही है कि संस्कृत से ही विकृत रूप है, और हम बोल तो संस्कृत ही रहे हैं लेकिन भाषा भेद से अशुद्ध बोल रहे हैं। अशुद्ध हो गया ये। अगर हम गुरुमुखी भाषा को लें, प्राजी की हाल कित्थे जाना है, की गलोसी राती की हो गया सी खंग लग पई सी। तो अब ये हरियाणा बन गया, पहले पंजाब था। पंजाब जिसने गुरुमुखी पढ़ी होगी वो इसको समझ सकते हैं, जी या पंजाबी जिनको आती है वो समझ सकते हैं, बाकी दूसरा नहीं समझता। तो इसलिए उस भाषा को बोलो जिसको जो वहाँ उपस्थित हैं और वो समझ जाएं, तो उसी दादा भाषा में। कितनी बुक्स लिखी हैं आपने अभी तक? कितनी किताबें होगी हैं? लगभग 8 पुस्तक तो मेरी प्रकाशित हैं। उनमें कुछ पुस्तकें जब जिस स्टेज पे जहाँ जिस स्थान पर मैं गया वहाँ जो प्रकरण जो मुझे विषय मिल गया उस विषय पे मैंने लिख दिया। तो ऐतिहासिक पुस्तकें ज़्यादा लिखी हैं और आध्यात्मवाद के हिसाब से पुस्तकें कम लिखी कम गई हैं। तो दादा एक लिविंग स्टोन टाइटल आपके बुक्स में साथ में लिखा होता तो वो कहाँ से आया? किसने आपको दिया है वो ऐसा है कि ये ऋषिराज भारतीय लिंग्विस्टोन इतना है। जी जी तो ऋषिराज तो एक समझ में आता है कि कोई उपाधि हो सकती है, जी जी कोई नाम भी हो सकता है। वो तेरे लड़कों के नाम ऋषिराज भी ऋषिराज है, होते हैं बिल्कुल। और लेकिन भारतीय भी समझ में आता है कि ये भारतवर्ष का है। तो इसलिए बात लेकिन वो लिविंगस्टोन जो है एक दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ओके वो डॉक्टर था, उसने सेवा करी थी प्रजा की, इसलिए उस लिविंगस्टोन उसका नाम था। ओके तो वो लिविंगस्टन यहाँ मैंने क्योंकि घूम घूम करके अखिल भारतवर्ष के दर्शन किए हैं, जी बहुत सी जगह मैं गया हूँ, और अच्छी तरह से मैंने अपनी सभ्यता संस्कृति को देखा, मर्यादा को मैंने वही मर्यादा पूर्वक काम किए हैं, दूसरे नहीं किए हैं। इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय कुंवर रामदयाल सिंह ग्वालियर नरेश, जी उन्होंने ये टाइटल मुझे दी थी। क्या बात है। और नाम मेरा है PL राय। राय जी पी से पूरन, L से लाल, और राय मेरी टाइटल है। मैं शर्मा नहीं लिखता क्योंकि शर्मा में उच्चारण दोष है, गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है। शर्मा के बजाय लोग शर्मा कहने लग जाए। तो पंडित PL राय मेरा नाम हो गया, राय मेरी टाइटल हो गई शर्मा की जगह। और फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने पिताजी को देखता था जब वो संध्या उपासना करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारा अभी काम नहीं है, अभी टाइम नहीं आया है, जब आएगा जब अपना करना। तो लेकिन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि सोच शक्ति मेरी परमात्मा की तरफ मुड़ गई थी, इसलिए वहाँ फिलॉसफी शब्द जो है, जैसे साइरस है एक फिलॉसफर है, पढ़ा लिखा इतना है नहीं, लेकिन उसकी भाषा देखिए उसने क्या हमें उपदेश दिया है, अगर बहुत ऊंचा चढ़ना चाहते हो तो बहुत नीचे से चढ़ना शुरू कीजिए, जी जी तभी तुम ऊपर जा सकते हो। ऊपर जा सकते तो ये फिलॉसफर का काम है, वो नीचे से तथ्य को देखेगा, सही को लेगा, जो सत्य होगा उसे ग्रहण करेगा, असत्य को छोड़ देगा। तो इसलिए जो है फिलॉसफी सब्जेक्ट से फिलासफर लिखा गया। और प्रदेश पहले पंजाब प्रदेश में लिखता था अपनी पुस्तकों में, अब वो हरियाणा बन गया, इसलिए मैं हरियाणा प्रांत लिखता हूँ। जी जी दादा ये हो गया अपना परिचय। तो दादा हम चाह रहे हैं भी हम अपनी सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।